ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गोरखपुर की, जहां नौसड़ क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें रॉन्ग साइड से आ रही कथित पीएसी की सरकारी गाड़ी ने 2 युवकों को रौंद दिया। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां तहसील मड़ावरा में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिला कांस्टेबल सपना ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर महिलाओं को जागरूक किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चंदौली से है, जहां फतेहपुर गांव में कोचिंग के बाहर 10वीं के छात्र लवकुश 16 वर्षीय का अपने ही कोचिंग के दूसरे छात्र से विवाद हो गया। बताया गया कि कहासुनी के बाद आरोपी छात्र ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे लवकुश की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। डॉक्टर साहब, एक घायल छात्र आया हुआ था, क्या है मामला? घायल छात्र आया था, लवकुश 16 साल का, प्रतापपुर का है। वो कोचिंग सेंटर से आ रहा था, तो उसको लाने वाले यहाँ उसके दोस्त थे और टीचर्स थे, तो यहाँ पर लेके आए हैं और उनको छाती में स्टैब इंजरी थी, चाकू मार दिया गया था। अब वो यहाँ से पोस्टमार्टम आया तो यहाँ पर डेड डिक्लेयर किया गया, ECG किया गया है, उनको बता दी गई है और बॉडी को शिफ्ट करवा दिया गया मोर्चरी में। बाकी जो भी है वहाँ से चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद बताई जाएगी। क्या नाम है आपका? दिवाकर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुर। दिवाकर, क्या हुआ अभी यहाँ आए हैं? ये हमारे भाई के लड़के हैं, बड़े भैया के लड़के हैं, ये स्कूल में पढ़ रहे थे और ये वापस में वो लड़का जो है बहुत दुष्ट था, वो उसने इनको चाकू मार दिया। क्या पहले से इनका कोई विवाद रहा, क्या था? है? कुछ विवाद रहा, ऐसा कुछ आइडिया? नहीं, कोई विवाद नहीं रहा, एक मार दिया। मारने वाला कौन है? वो फतेहपुर काशी यादव का नाती है, उनके पिता का क्या नाम है उनको? अपना परिचय बता दें। शिवदयाल नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुर। आप क्या करते हैं? आदर्श इंटर कॉलेज प्रतापपुर में एज अध्यापक वहाँ पे पढ़ाते हैं। अभी एक हादसा हुआ, क्या है? असल में इस समय स्कूल बंद चल रहा है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे थे, उनमें जो अच्छे बच्चे थे उनको बुला करके रोज़ सुबह मैथ और साइंस की कोचिंग टाइप कराई जाती है, मतलब उनका क्लास पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है। तो वो सुबह आए थे पढ़ने और लगभग आधा घंटा के बाद उन्हीं के पीछे बैठा एक बच्चा था, नाम था उत्कर्ष उसका, वो चाकू लेकर के आया था। आपस में पहले से कुछ रंजिश था उनका और वो अचानक मार दिया, जिससे उसको बाएं साइड में चोट लगी है। ये कितने क्लास के छात्र थे? दोनों कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र। क्या इसमें हत्या के वक्त कोई बहस या कुछ ऐसा? जी नहीं, सब लोग उसमें क्लास में करीब 12-13 बच्चे थे बैठे। आज 12 जून 2026 के प्रातःकाल थाना क्षेत्र चंदौली के एक गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रातःकालीन ट्यूशन की कक्षा चल रही थी। इसी दौरान 2 नाबालिग छात्रों के बीच विवाद में एक छात्र ने दूसरे छात्र के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसको तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमला करने वाले नाबालिग छात्र से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां नौसड़ क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें रॉन्ग साइड से आ रही कथित पीएसी की सरकारी गाड़ी ने 2 युवकों को रौंद दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान अमित निषाद निवासी बहरामपुर नौसड़ गीड़ा और राज निषाद निवासी महेवा फल मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना की जांच जारी है और स्थानीय लोग दोषियों पर कार्रवाई व पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये बहरामपुर दक्षिणी जो गीड़ा थाना अंतर्गत आता है, TVS एजेंसी के सामने हम लोग बैठे थे, एक आवाज़ सुने पीएसी की गाड़ी, जो ट्रेंड होते हैं पुलिस की गाड़ी, वो पीएसी की गाड़ी अपोजिट साइड से जा रही थी और उधर से आ रहे बहरामपुर दक्षिणी हमारे गांव के ही 2 लड़के थे, जो एक का नाम राज था, दूसरे का नाम अमित निषाद था। दोनों बाइक से जा रहे थे। पीएसी वाले इतनी स्पीड से गए कि दोनों बाइक वालों को रौंद दिए और स्थिति ये हुई कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। परिजन जब मौके पर आए तो परिजन यहाँ पर आए और हम सभी लोग आए, तमाम अधिकारी भी आए और ये टोटली कहीं न कहीं फेल्योर सिस्टम है
कि अगर साइड एक दिशा बनाया गया है तो अपोजिट साइड से भी पीएससी की गाड़ी कैसे जा रही है। हम लोग अधिकारियों से मांग करते हैं कि उस पीड़ित परिजनों को, चूँकि गलत दिशा में गाड़ी गई, वो भी सरकार की गाड़ी थी, तो पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहयोग, और चूँकि बहुत ही गरीब और अनाथ टाइप का वो परिवार है, उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। उस पीड़ित परिवार से एक को नौकरी मिलनी चाहिए, और भी जो सरकारी सहयोग होता है वो सहयोग मिलना चाहिए। अगर ये चूँकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी सरकारी सहयोग मिलता है वो सहयोग हम लोग दिलाएंगे, अगर सहयोग इसके बाद नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। किससे वार्ता हुई है, किसने यहाँ आश्वासन दिया? पे पुलिस अधीक्षक उत्तरी भी थे, सीओ कोतवाली थे, सीओ गीडा थे, और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जो भी गलत हुआ वो FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उसके साथ साथ जो भी आर्थिक सहयोग की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक और सरकार की व्यवस्था है, वो उस पीड़ित परिवार को सहयोग किया जाएगा। एक्सीडेंट कर दिया गया रॉन्ग साइड चला करके, और पुलिस यहाँ पर जो है दबंगई अपना कर करके, जैसे चूँकि निषाद समाज के हैं, हम लोग पिछड़े समाज के हैं, गरीब समाज के हैं, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अपना दबंगई करके अपना यह लाश को उठवा ले गई। मगर जो ऐसा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम लोग अभी तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन हो ही रहा था, पुलिस तो अपनी वाली कर ही ले गई है, मगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वह कार्रवाई करें, उनके घर परिवार को मुआवजा दें, और नहीं तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां गोला, गगहा और बांसगांव ब्लॉक के अंतर्गत डड़वा पार, नर्रे, पड़ौली, गोपालपुर, भूपगढ़, सिंघहा, केशवा पार, रामनगर और जानीपुर समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में कथित झूलाछाप, बंगाली डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों व पैथोलॉजी सेंटरों के संचालन को लेकर चर्चा काफी तेज है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगह बिना उचित योग्यता के इलाज और डुप्लीकेट दवाइयों के इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का बड़ा कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग ऐसे क्लिनिकों पर निर्भर हो रहे हैं, जहां कम फीस और तुरंत इलाज का भरोसा दिया जाता है। हालांकि लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोग इन अवैध क्लिनिकों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मसाला फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। इस दौरान जिंदल मसाला फैक्ट्री सहित कई अन्य इकाइयों की जांच की गई और लाल मिर्च, धनिया समेत 7 मसालों के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। छापेमारी में फैक्ट्रियों के अंदर साफ सफाई की स्थिति खराब पाए जाने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और संचालकों को सुधार के निर्देश दिए। विभाग ने कहा कि लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आज छापेमारी किस चीज़ की छापेमारी की है? एक्चुअली शासन के निर्देश पे, आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम पे मसालों पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी हम जांच कर रहे हैं, और यहाँ पे रॉ, प्रोसेस्ड और फिनिश तीनों के प्रोडक्ट के हम नमूने लेके प्रयोगशाला भेज रहे हैं। जो कमी पाई जाएगी तो उसके आधार पे हम आगे कार्रवाई करेंगे, और बाकी हम इंस्पेक्शन करके जो भी कमियाँ हैं उनको हम ठीक कराएंगे। तो सर, किन किन चीज़ों के सैंपल लिए हुए आपने? अभी यहाँ पे मिर्च पाउडर, साबुत मिर्च और पैक्ड मिर्च, और धनिया पाउडर, पैक्ड धनिया और साबुत धनिया। तो सर, अभी जो आपने अंदर निरीक्षण किया, क्या खामियाँ पाई थी? थोड़ा साफ़ सफाई का इशू है, इसको ठीक कराते हैं, और पेपर्स अभी अरेंज मैनेज कराते हैं, तो उसको फिर देखते हैं कि पेपर से मैच होता है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के तहसील मड़ावरा में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिला कांस्टेबल सपना ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर महिलाओं को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश और प्रभारी निरीक्षक मनोज मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में थाने आई महिला फरियादियों को सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन शक्ति के बारे में जानकारी भी दी गई। इस दौरान कन्या सुमंगला योजना सहित महिलाओं की सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए जागरूकता संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल बबीता भी मौजूद रही। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मोहाना थाना क्षेत्र के पन्नी गांव के पास शाम करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार मिट्टी लदे डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया।
जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय राम जीवन निवासी चनरैया मोहाना थाना क्षेत्र और 26 वर्षीय दशरथ चमार निवासी नेपाल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों लुम्बिनी नेपाल से एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने अवैध मिट्टी खनन तथा ओवरलोड डंपरों की आवाजाही पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का बड़ा आरोप है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।